प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। वेद मिश्रा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस खास एपिसोड पर। ज्योतिष शास्त्र के सर्वाधिक चर्चित विषय गुरु और राहु की युति के संदर्भ पे चर्चा करेंगे। गुरु और राहु की युति राजयोग कारक साबित होगी, विकास प्रगति के पथ की तरफ ले जाएगी या कि महाविनाश का कारण बनेगी। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपने या कि अपनों की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या कि किसी भी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं। अगर जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति है तो जीवन में कैसी स्थितियां निर्मित होंगी। गुरु और राहु की युति क्या व्यक्ति को अचानक से ऊपर उठाती है, मालामाल करती है, अचानक से सफलता देती है या फिर बनाती है गुरु चांडाल दोष, जीवन में भ्रम, भय, अपयश, बदनामी का कारण बनता है। तो आइए गुरु और राहु की युति के संदर्भ में चर्चा करें, पर उससे पहले इन दोनों ग्रहों को, गुरु को और राहु को समझ लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति धर्म के शाश्वत स्वरूप हैं। गुरु से ही धर्म का, ज्ञान का विस्तार संभव है। तो गुरु कर्म है, गुरु धर्म है, गुरु ज्ञान है। और आप जानते ही हैं कि जहां धर्म है, जहां ज्ञान है, वही ही सदाचार है, वही ही नैतिकता है। धर्म, ज्ञान, सदाचार, आशीर्वाद, संतान, भाग्य, उच्च शिक्षा, धन, सेहत, न्याय, सफलता के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। महिलाओं में विवाह के भी कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब है तो उनका वैवाहिक जीवन बिगड़ जाता है। जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति 5 भावों के कारक हैं। बात राहु की करें तो राहु तिलस्म है, भ्रम है, भय है, अंधकार है, विजाती है, भेष बदलने में माहिर है, नट है, एक कुशल अभिनेता है। और राहु अचानक से सफलता या असफलता देने के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर राहु अचानक से उत्थान करता है तो अचानक से पतन के लिए भी जगजाहिर है। अचानक से सफलता, राजनीति, तकनीकी, टेक्निकल, भ्रम, छल, महत्वाकांक्षा, यह राहु का मूल स्वभाव है, गुण या अवगुण है। राहु एक छाया ग्रह है, अधर्म है, पाखंड है। इस तरह से हमने संक्षिप्त में देवगुरु बृहस्पति और राहु के संदर्भ में चर्चा की। अब जब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और राहु साथ साथ आते हैं, जन्म पत्रिका में गुरु और राहु की युति होती है, तो क्या होता है या कि क्या हो सकता है। एक तरफ गुरु के रूप में मूर्तिमंत धर्म है तो दूसरी तरफ राहु के रूप में साक्षात अधर्म। एक तरफ गुरु के रूप में ज्ञान का शाश्वत प्रकाश है तो दूसरी तरफ राहु के रूप में अज्ञान, भ्रम, भय और माया का अंधकार है, अज्ञान है। एक तरफ विशुद्ध ज्ञान, दूसरी तरफ छल, भ्रम और महत्वाकांक्षा है। इसीलिए इस युति को, इस योग का नाम गुरु चांडाल योग कहा गया है। किंतु हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, गुरु और राहु की हर युति न तो चांडाल दोष का अभिशाप साबित होती है और न ही हर युति वरदान। अब चर्चा करते हैं कि गुरु और चांडाल दोष बनता कब है। देवगुरु बृहस्पति पाप ग्रह के साथ हो, खास तौर से राहु के साथ, तो गुरु की सुचिता
पवित्रता शुद्धता दूषित हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब गुरु की सात्विकता नष्ट हो जाती है तो गुरु चांडाल दोष बनता है। देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि में मकर राशि में स्थित हो और साथ में राहु हो और दुर्भाग्य से गुरु अस्तवस्था में राहु के साथ हो, अगर गुरु और राहु की युति त्रिक भाव में बनी हो, छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो, 12वें भाव में हो, गुरु की ताकत से राहु की ताकत ज्यादा हो, गुरु की डिग्री से राहु की डिग्री ज्यादा हो, गुरु राहु की युति हो और साथ ही कहीं से भी क्रूर ग्रह मंगल या शनि की दृष्टि हो, ऐसी स्थिति में गुरु चांडाल योग का दुष्परिणाम और प्रभावी हो जाता है और ज्यादा विध्वंसक हो जाता है। इसके दूरगामी दुष्परिणाम होते हैं। ऐसी स्थिति में गुरु का मार्गदर्शन गलत होता है, गलत दिशा में उनका निर्णय होता है, गुरु स्वयं भ्रमित हो जाता है। ऐसे जातक कई बार पाखंडी झूठे आध्यात्मिक गुरु आडंबरी होते हैं, बताना कुछ और है, बताते कुछ और है। गलत सजेशन, गलत सलाह, नैतिकता का पतन, भ्रम, संतान संबंधी चिंता, धार्मिक आडंबर और ऐसे व्यक्ति इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, तर्कशील होते हैं, लेकिन दिशा गलत चुनते हैं। स्त्रियों में अंतरजातीय विवाह, पतन, लिव इन रिलेशन, कार्य क्षेत्र में असफलता, बार बार सेहत का बिगड़ना आदि दोष ऐसे लोगों पर देखे गए हैं। अब बात करते हैं गुरु और राहु की युति राजयोग कब बनाती है। हमने विनाश की तो चर्चा करी, अब विकास की चर्चा करते हैं कि यह उन्नतिदायक कब होते हैं, सफलतादायक कब होता है गुरु और राहु की युति। तो देवगुरु बृहस्पति केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, अपनी उच्च राशि कर्क राशि में हो, अपनी स्वराशि धनु राशि या मीन राशि में हो, केंद्र त्रिकोण में राहु के साथ हो और देवगुरु बृहस्पति नवांश में भी बलवान स्थिति में हो, गुरु और राहु शुभ ग्रहों से शुक्र से दृष्ट हो, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा से दृष्ट हो, तो ऐसी स्थिति राजयोग कारक साबित होती है। ऐसे लोगों का विदेश में अच्छा प्रदर्शन रहता है, विदेशों से अच्छा खासा धन अर्जित करते हैं, राजनीति में अपनी सफलता का परचम फहराते हैं, मंत्री, मिनिस्टर, बड़े स्तर के अनुसंधानकर्ता, रिसर्चर, आईटी सेक्टर में सफलता, टेक्नोलॉजी, आध्यात्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक गुरु होते हैं, किंतु गुरु भी आधुनिक शैली के होते हैं। ऐसे लोगों में परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण होता है ऐसे गुरुओं में, और ये सिस्टम को, नियम को, मर्यादा को तोड़ करके भी आगे बढ़ने वाले होते हैं। उसके लिए अच्छे अच्छे तर्क देते हैं। आइए सरसरी निगाहों से कुछ भावों की चर्चा कर लेते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति पहले भाव लग्न भाव में है तो ऐसे जातक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व के धनी होते हैं और ऐसे लोगों को अचानक से ही सफलता मिलती है और अचानक से प्रसिद्धि भी मिलती है। गुरु और राहु की युति अगर दूसरे भाव में है तो ऐसे जातकों की वाणी अत्यंत प्रभावशाली होती है, लेकिन साथ ही उस वाणी में बनावटीपन और झूठ का पुट भी लगा रहता है, झूठ का मिश्रण भी रहता है। अगर गुरु और राहु की युति पंचम भाव में है, ऐसे लोग अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन संतान के क्षेत्र में चिंता होती है, संतान में बाधा आती है या कि विलंब होता है। अगर यह नवम भाग्य भाव में है तो ऐसे जातकों के क्रांतिकारी कदम हो सकते हैं। ऐसे लोगों के विचार परंपरा से अलग होते हैं। दसम भाव में गुरु और राहु की युति हो तो ऐसे जातकों को राजनीति से भरपूर लाभ मिलता है। मीडिया, प्रशासन आदि के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता अर्जित करते हैं। अष्टम भाव और 12वें भाव में यह युति हो तो ऐसे जातक अनुसंधानकर्ता होते हैं। रिसर्च, आध्यात्मिकता, खासतौर से विदेशों से 12वें भाव की युति ज्यादा आकर्षित करती है, विदेशों से लाभान्वित करती है। अब बात करते हैं दशा और गोचर की। गुरु और राहु की युति का असली परिणाम तब मिलता है जब गुरु की दशा चल रही हो और राहु की अंतरदशा चल रही हो, अथवा राहु की दशा चल रही हो, गुरु की अंतरदशा चल रही हो। दोनों में किसी एक की दशा हो
एक की अंतर्दशा हो। राहु की दशा में अचानक से उछाल आता है जीवन में, जबकि गुरु की दशा में स्थिरता आती है। अगर जन्म पत्रिका में गुरु और राहु दोनों कमजोर हों, ऐसी स्थिति में भ्रम, भय, संदेह, बदनामी, कोर्ट कचहरियों के चक्कर और प्रायः जातक का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मैंने कई राजनेताओं, फिल्म जगत के अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, विदेशी कंपनी के उच्च पदाधिकारियों की कुंडली देखी है। गुरु और राहु की युति थी। इस युति के प्रभाव से उनको सफलता और प्रसिद्धि भी मिली, किंतु साथ ही कुछ लोगों का नैतिक पतन भी हुआ। गुरु राहु की युति की जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली का विश्लेषण बड़ी सावधानी से करना चाहिए। यदि किसी जातक को यह गुरु चांडाल दोष दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, कष्ट की स्थितियां बनी हुई हैं, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में गुरुवार का व्रत करना चाहिए। चने की दाल, केला, हल्दी, पीली वस्तुओं का गुरुवार के दिन दान करना चाहिए और गुरु का मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं शाह गुरुवे नमः 108 बार प्रत्येक गुरुवार को जाप करना चाहिए। और शनिवार को रात्रि काल में या कि राहु काल में राहु की वस्तुओं का दान करना चाहिए। सरसों के तेल का दान, काली वस्तु, काली तिल, काली उड़द आदि का दान लाभकारी सिद्ध होगा। योग्य गुरु का मार्गदर्शन लें और बिना किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्रिका, अपनी जन्म कुंडली दिखाए बिना कोई भी रत्न धारण न करें। तो मित्रों, गुरु और राहु की युति गुरु चांडाल दोष तक ही सीमित नहीं है, यह एक शक्तिशाली ऊर्जा भी साबित हो सकती है। यदि सही दिशा मिले तो यह राजयोग बनाती है। बुद्धि, विवेक, सतर्कता से यदि काम न लिया गया तो पतन का भी कारण बन सकती है। पूरी कुंडली का विश्लेषण कर दशा, अंतर्दशा, गोचर, नवांश आदि देख करके ही निर्णय लेना चाहिए। अगले एपिसोड पर शास्त्रों के प्रमाण के साथ दूसरे, तीसरे, चौथे एपिसोड पर मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा। यह वीडियो अगर शोधपरक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।